हंसते हुए चेहरे के पीछे न जाने कितने गमों का सैलाब होता है। इसका अंदाजा लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बात कर रहे हैं मेदांता के अनिल अग्रवाल की, जिन्होंने सबसे ज्यादा 21,000 करोड़ यानी कि अपनी संपत्ति का 75% दान करने के लिए ऐलान किया है। और क्यों दान कर रहे हैं, कौन है अनिल अग्रवाल, और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि इनकी पहचान किसी भी चीज के लिए मोहताज नहीं है। दरअसल बेटे के निधन ने उनको तोड़ के रख दिया। जब बेटे का निधन हुआ तो पैसा सब कुछ धरा का धरा रह गया, और एक समय में आकर इंसान को रियलाइज होता है कि पैसे से बढ़कर बहुत कुछ है दुनिया में। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से ना ही किसी की जिंदगी खरीदी जा सकती है और ना ही मौत टाला जा सकता है। और ऐसा ही कुछ इतने बड़े व्यक्ति के साथ, जो कि अनिल अग्रवाल, किसी की पहचान की मोहताज नहीं। मेदांता, आपने नाम सुना होगा। वेदांता जो है हर जगह मशहूर है। वेदांता मैराथन भी होता है, वेदांता हॉस्पिटल है, वेदांता ग्रुप्स जो कि बड़े बड़े डील करने वाला, और वेदांता के मालिक आप कह सकते हैं अनिल अग्रवाल। अगर बात करें अनिल अग्रवाल की, तो जिस तरीके से अगर इनकी संपत्ति की बात करें तो 4.2 अरब से भी ज्यादा इनकी संपत्ति है। और ये चर्चे में ज्यादा क्यों आए, क्यों ये बातें चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं? दरअसल जो शॉक्स मिले हैं इनको, जो शॉक मिला है वो शायद ऊपर वाला किसी को ना दे। इनके बेटे के निधन होने के बाद ये बिल्कुल टूट से गए। ये भावुक पोस्ट में लिखते हैं कि इतना पैसा कमाया, इतना कुछ करा, लेकिन पैसा धरा का धरा रह गया। मैं सोचता था अपनी जिंदगी में कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊंगा अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, लेकिन जब मौत सामने आई बेटे की, तो हम चाह के भी उसे बचा नहीं सके। बात है इनके बेटे की, जिनका नाम है अग्निवेश, जो अमेरिका में अपने दोस्तों के साथ स्केटिंग करते नजर आए। वहां पे उनको चोट लगी, वहां पे जो परेशानी हुई और वो फिसले, उसके बाद से तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। उसके बाद से अचानक से न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। वहाँ पे इलाज चला, ऐसा लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन न्यूयॉर्क के डॉक्टर भी उन्हें बचा नहीं सके और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई, जो खबर आई उसके हिसाब से। और ये झकझोर देने वाली बात है। उन्होंने, अनिल अग्रवाल ने जिस तरीके से अपनी भावुक बयान, जो जिस तरीके से भावुक पोस्ट किया है, उस पोस्ट को देखने के बाद यही लगता है कि वाकई में पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर पैसा होता तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता। बेटे के निधन के बाद वेदांता की बात करें तो वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल दान करेंगे 75%, ये खबर आई, और सादगी में जिएंगे, ये चीजें बातें होती नजर आई। लेकिन बेटे से किया वादा को पूरा करने के लिए अनिल अग्रवाल आगे बढ़े हैं। अनिल अग्रवाल ने अपने भावुक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने यह वादा अपने बेटे अग्निवेश से किया था कि उन्होंने कहा था कि जो भी कमाया है उसका बड़ा हिस्सा समाज को लौटाया जाएगा, क्योंकि समाज का पैसा है, समाज को लौटा देना चाहिए। अब ये फैसला अनिल अग्रवाल जी ने करा है। बेटे के जाने के बाद उनके पूरा परिवार टूट चुका है। 40 साल की उम्र में अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में इलाज के दौरान कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जो कि हार्ट अटैक हुआ। और एक पिता के लिए जवान बेटे को खोने का दर्द और दुख आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अनिल अग्रवाल ने लिखा कि वह और उनकी पत्नी बिल्कुल टूट से गई हैं, घर खाली सा हो गया है। अब बात करते हैं अनिल अग्रवाल हैं कौन। अनिल अग्रवाल की बात करें तो वेदांता रिसोर्स के फाउंडर और चेयरमैन हैं, जो कि आप सब जानते हैं नाम। 1976 में वेदांता ग्रुप का शुरुआत की थी और आज वेदांता मेटल माइनिंग, पावर और ऑयल जैसे बड़े सेक्टर में काम करती है और भारत के साथ विदेशों में भी कंपनी को मजबूती प्रदान करती है।
और मौजूदगी भी है। अनिल अग्रवाल को एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन के रूप में भी जाना जाता है। 1954 में पटना बिहार में जन्मे अनिल अग्रवाल ने बहुत कम उम्र में अपनी पिता के साथ कबाड़ के काम को शुरुआत की और 19 साल की उम्र में वह मुंबई पहुंचे। पैसे कम थे लेकिन हौसले मजबूत थे और कई बिजनेसमैन को नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यही संघर्ष आगे चलकर वेदांता ग्रुप बना। अनिल अग्रवाल के परिवार टूट सा गया है उनके बेटे के जाने के बाद, लेकिन अब सवाल है कि 75% अपनी कमाई कह सकते हैं, अपनी धन संपत्ति कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4.2 ट्रिलियन कम नहीं होते हैं, 4.2, और इस 4.2 अरब ट्रिलियन मतलब आप सोचिए 4.2 अरब डॉलर, सॉरी 4.2 अरब डॉलर, आप समझ सकते हैं डॉलर की बात मैं कर रहा हूं, और ये इसका जो है 75%। कई सारे लोगों ने इसको लेकर बात भी कही कि ये जो पैसा है, बहुत सारे पैसा जो दान करने के लिए है, अगर ये दान करते हैं क्या सही जगह दान होगा, क्या सही जगह लग सकता है? बल्कि इससे अच्छा है कि किसी ज़रूरतमंद के लिए हेल्प कर दें, मदद कर दें। खुद निगरानी में जो हॉस्पिटल्स हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स के निर्माण कर दें जहां पे कि फ्री में जितने भी हार्ट से जुड़े जो परेशानियां हैं उनके इलाज हो। हार्ट का एक बड़ा हॉस्पिटल खोल दें जिसमें फ्री में जितने भी हार्ट के मरीज हैं उनके इलाज कराया जाए, और ये पॉसिबल है। ये ज्यादा अच्छा होता, नहीं तो आज की डेट में दान किया हुआ पैसा कहां जाएगा, कैसे जाएगा, इतने हमारे समाज में अंधे बहरे भी मौजूद हैं जो कुछ भी हो सकता है। ये मेरी थिंकिंग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग की थिंकिंग है। मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारे रील देखे, पोस्ट देखा, जब ये अनाउंस हुआ कि 21,000 करोड़ कम नहीं होते हैं, और जिस तरीके से दान करने की बात हो रही है, हालांकि ऐसे सिचुएशन में क्या ही कहा जाए, लेकिन फिर भी अगर उनके बेटे का सपना था समाज को लौटाया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो पैसा सही जगह जाने चाहिए, सही जगह देना चाहिए। आंख बंद करके दान करने का कोई फैसला नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े व्यक्ति हैं और इतने बड़े चीज़ें हैं, तो सब कुछ सही तरीके से ही होगा अगर ऐसा उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो। क्योंकि सरकार को दान कर देने में या कहीं दान कर देने में वो क्या होगा क्या नहीं होगा उसका कोई पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और अनिल अग्रवाल जी को जिस तरीके से ये एहसास हुआ है, शायद हमारी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में ये चीज़ें हमेशा सोचनी चाहिए, समझने की ज़रूरत है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। रिश्ते नाते ये सब खत्म हो जाने के बाद पैसा भी यही रहेगा। अफसोस की बात है कि कुछ लोग नहीं समझते हैं, और जिस तरीके से अनिल अग्रवाल जी इतने बड़े मालिक होने के बाद, इतने बड़े पैसे वाले होने के बाद भी उनके बेटे को नहीं बचाया जा सका, नहीं बचा सके, इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता है। खैर, अनिल अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस कंडीशन में अपने आप को संभाला है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही संभालें और उनकी पूरे परिवार को जो है मजबूती मिले। इस बहुत मतलब आप कह सकते हैं पहाड़ टूटने वाली चीज़ें हुई हैं, और ये बस उनको बढ़िया तरीके से भगवान जो है उनको मजबूती प्रदान करें। पैसा कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, और आप बताइए आपकी ज़िंदगी में पैसा क्या मायने रखता है।